चैप्टर 1 की स्टार्टिंग से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मतलब मैं एक हफ्ते से इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना तो चाहता हूँ, लेकिन परफेक्शन के चक्कर में कर ही नहीं पा रहा हूँ। कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि नहीं, फिर से करूँगा और अच्छे से करूँगा। लेकिन इस बार मैं जैसा होगा वैसा करूँगा। दिमाग ख़राब हो चुका है मेरा। तो चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हमें सूटकेस के साथ एक प्रिया शर्मा नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो कि काफ़ी सुंदर भी होती है, लेकिन घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया होता है। मतलब पूरी फैमिली से, पूरी जायदाद से ही बाहर निकाल दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे भी नहीं पता। फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब शर्मा फैमिली की बेटी हुई थी तो उसी हॉस्पिटल में एक वर्मा नाम की भी फैमिली थी और उनकी भी बेटियां हुई थी। तो क्या, तो नर्स ने पता नहीं कौन सा भांग पी के आई थी, गलती से वर्मा और शर्मा की बेटियों को आपस में एक्सचेंज कर दिया। मतलब समझे, प्रिया शर्मा नहीं है, प्रिया वर्मा है। अब आगे इसके बाद वो सूटकेस लेकर निकल जाती है और रास्ते से जा रही होती है। तभी गाड़ी में से एक लड़का निकलता है जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है और ये प्रिया का नेबरहुड रहता है। इसका नाम हमें बताया नहीं जाता, लेकिन हम इसका नाम रख देते हैं मिस्टर नेबरहुड। ठीक, तो मिस्टर नेबरहुड प्रिया से बोलता है, क्या तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव में जाओगी? प्रिया बोलती है, मुझे एयरपोर्ट जाना है। ये सुनने के बाद तो चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम अपने असली फैमिली के पास वापस जा रही हो क्या? देखो, मैंने सुना है कि वर्मा फैमिली का हालत कुछ ठीक नहीं है, पैसे की कमी चल रही है। लेकिन प्रिया भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद नेबरहुड प्रिया को एयरपोर्ट ले जाता है और फ्लाइट पकड़ने से पहले प्रिया नेबरहुड को वायरा का कुछ डिब्बा देती है। मजाक कर रहा हूँ, ये क्या है मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें पता है तो सर्च करके, मतलब कमेंट करके बता देना। इसके बाद प्रिया बोलती है कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिलूंगी आपसे। पर लड़का मन में सोच रहा होता है कि क्या मतलब मैं दोबारा नहीं मिलूंगा? तुम जहाँ जाओगी वहाँ तुम्हारे पीछा करूँगा, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो और बस मैं तुमसे शादी करके बच्चा करना चाहता हूँ। इसके बाद प्रिया फ्लाइट में बैठकर हमें बता रही होती है कि कभी भी उसे माँ बाप का प्यार नहीं मिला। सिर्फ उसकी दादी माँ थी जो उसे सच्चे मन से प्यार करती थी। लेकिन बाद में उनका किडनी खराब हो गया, पीती थी, जिसकी वजह से उनका किडनी खराब हो गया। वो चाहते थे कि किडनी ठीक होने के बाद ही वो अपने असली फैमिली के पास जाएगी। लेकिन शर्मा फैमिली इतने बड़े हरामखोर थी कि किडनी ठीक होने से पहले ही घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वो एयरपोर्ट में पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद उसके मोबाइल में एक कॉल आता है और वो बोलता है कि हम पिकअप पॉइंट में मिलेंगे। ये मोबाइल में जो फ़ोन किया है वो उसका भाई है, मतलब प्रिया का असली भाई। लेकिन यहाँ पर प्रिया के असली भाई ने कभी भी ना तो प्रिया को देखा है, ना ही प्रिया ने अपने भाई को देखा है। तो प्रिया बोलती है कि तुम मुझे पहचानो हो कैसे? उसका भाई बोलता है कि मेरे पास तुम्हारा एक फ़ोटो है तो मैं तुम्हें पहचान लूँगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद हम नोटिस करते हैं कि एयरपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि यहाँ पर एक सेलिब्रिटी आया होता है और उस सेलिब्रिटी का नाम होता है सुमन शर्मा। सुमन शर्मा से नाम तो पता चल ही गया होगा कि शर्मा फैमिली की असली वारिस है, असली बेटी। उसी भीड़ में से ये लड़का बाहर आके कहता है प्रिया से, तो तुम ही हो प्रिया शर्मा, या फिर मुझे कहना चाहिए प्रिया वर्मा। देखो, मेरा नाम दीपक वर्मा है और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। दीपक आगे कहता है, पता है तुम्हारे बारे में जो रूमर्स फैली हुई थी कि तुम दिखने में बहुत ज़्यादा भद्दी हो, ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। और साथ ही जिसने मुझे फ़ोटो भेजा है तुम्हारा, लगता है उसने फ़ोटोशॉप करा है। तभी वहाँ पर सुमन शर्मा की एंट्री होती है। सुमन शर्मा दीपक को कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे रोक लिए थे। दीपक सुमन को प्रिया से इंट्रोडक्शन करवाता है अपनी छोटी बहन बोलकर। इसके बाद प्रिया बोलती है कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, हमें घर जाके बात करना चाहिए। और इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और पता नहीं क्यों सुमन जो है प्रिया को काफ़ी गुस्से से देख रही होती है, मानो जैसे ये उसकी राइवल हो। तो चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हमें वर्मा फैमिली दिखाया जाता है, वर्मा फैमिली का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कपल किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। असल में ये कपल और कोई नहीं बल्कि प्रिया के रियल पेरेंट्स है। माँ का नाम बुलबुल और पापा का नाम बबलू होता है। इसके बाद ये तीनों गाड़ी से घर पहुँच जाते हैं। सुमन गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले अपनी माँ के पास जाती है। देखो, ये उसकी रियल मॉम नहीं है, लेकिन वो कई सालों तक यहीं पर रही है, तो एक तरह से उसे अपनी माँ ही मानती है। वो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर पूरे 17 साल तक रही हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है आने पर। लेकिन उसकी बुलबुल मॉम कहती है कि तुम्हें यहाँ बार बार नहीं आना चाहिए, पता है ना तुम्हारे रियल पेरेंट्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम हमारे घर बार बार आओ। इसके बाद वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। कि बुलबुल मॉम जो है सुमन को पूरी तरह इग्नोर कर देती है और प्रिया को कहती है कि तुम घर आओ, तुम्हारे लिए हमने खाना बनाया है। इसके बाद ये दोनों घर घुस जाते हैं
और सुमन इन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, मतलब गुस्से नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट महसूस करती है कि यार इन्होंने तो मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। खैर, इसके बाद हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिया आसपास की पेंटिंग देखकर काफ़ी हैरान हो रही थी। वो सोच रही होती है कि क्या ये फैमिली इतना अमीर है कि इतना महंगा महंगा पेंटिंग मतलब अफोर्ड कर सकती है क्या। उसके पापा बोलते हैं, क्या तुम्हें पेंटिंग पसंद है? अगर पसंद है तो तुम मेरा पेंटिंग देख सकती हो, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। लेकिन बुलबुल मॉम कहती है कि तुम अपना बेकार सा आर्टिस्ट अपना बेकार सा पेंटिंग मुझसे मत दिखाओ, समझे। इसके बाद बुलबुल मॉम प्रिया को उसका नया रूम दिखाने ले जाती है। ये रूम पहले उसका भाई का हुआ करता था। इस रूम में अब प्रिया रहेगी। उसकी मॉम बोलती है, अगर तुम्हें रूम का डेकोरेट पसंद नहीं आया तो हम इसे फिर से डेकोरेट करेंगे तुम्हारे हिसाब से। रूम में घुसते ही हम देखते हैं कि रूम कुछ ज़्यादा ही पिंक है। एक लड़की को पसंद है ना कि पिंक, वैसे ही पूरा रूम में पिंक पिंक है। और ये देखकर उसकी माँ हंसने लग जाती है। इसके बाद उसकी माँ अलमारी से कुछ कपड़ा बाहर निकालती है और कहती है कि अगर ये तुम्हें कपड़ा पसंद ना आया तो हम तुम्हारे लिए नया कपड़ा खरीद देंगे, या फिर को हम तुम्हारे लिए पूरा मार्केट खरीद लेंगे। अब ये सुनने के बाद तो सुमन सोच में पड़ जाती, क्या कहते हैं कि मॉम हम किसी तरह का बिजनेस करते हैं क्या। अब उसकी माँ उसके मुंह से, मतलब प्रिया के मुंह से मॉम वर्ड सुनकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि फाइनली तुमने मुझे माँ बुलाया। और वो काफ़ी, मतलब एक तरह से तुम बोल सकते हैं कि वो रोने लग जाती है वहीं पर। तो सीन होता है रात को डिनर के बाद, जहाँ पर पेरेंट्स एडमिनिस्ट्रेटर देख रहे होते हैं। देखो, ये एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल हाई स्कूल से है और सेंट्रल हाई स्कूल कोई नॉर्मल हाई स्कूल नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ मतलब बच्चों का इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, साथ ही साथ पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लिया जाता है। और यहाँ का रूल्स अगर तुमने सुन लेना तो तुम अपना माथा पकड़ लोगे यार, मतलब लिटरली। अगर तुमने हिंदी मीडियम स्कूल, मतलब हिंदी मीडियम एक मूवी है इरफान खान का, अगर तुमने देखी है तो तुम्हें पता होगा। और प्रिया मन में सोच रही होती है कि उसके पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहे हैं उसके ग्रेड्स को लेकर। तो वो गुस्से में आकर एडमिशन छीन लेती है और चल जाती है सोने के लिए। और उसकी माँ बोलती है कि तुम अच्छे से सोना। इसका बुलबुल मॉम कहती है कि मुझे बहुत चिंता हो रही है, क्या प्रिया अच्छा कर पाएगी उस स्कूल में, क्योंकि फर्स्ट सेंटर हाई स्कूल में बहुत तेज़ बच्चे हैं। तो उन्हें चिंता हो रही थी कि प्रिया पता नहीं कैसे करेगी कैसे नहीं करेगी। उसके बाद बोलते हैं कि तुम्हें ओवरथिंक नहीं करना चाहिए, हमारी बेटी बहुत ज़्यादा कैपेबल है। इसके बाद बुलबुल मॉम अचानक से कहती है कि अरे मुझे याद आया, प्रिया ने तुम्हारे लिए एक वाइग्रा का कुछ डिब्बा रखा था, तुम एक बार खा ट्राई करके देख सकते हो, इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। उसके पापा, लेकिन पता नहीं क्यों उसके पापा ये लेने से काफ़ी ज़्यादा झिझक रहे होते हैं। देखो, मुझे नहीं पता किस चीज़ का दवा है, मैंने बस मजाक में से ही कह दिया है। इसके बाद सीन होता है प्रिया की ओर, और प्रिया अपने भाई के कंप्यूटर चला रही होती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसका भाई का पूरा क्रूम हिस्ट्री पॉर्न से, मतलब अश्लीलता से भरा पड़ा है। और वो देखती है कि उसमें लिखा हुआ है, उसमें एक चीज़ लिखा हुआ है जो कि है आई लव जॉनी सिंस। मतलब यार, प्रिया का भाई जॉनी सिंस का बहुत बड़ा फ़ैन है। अब वो देखकर हैरान हो जाती है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है यहीं पर। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रिया जॉगिंग कर रही होती है और वो मन में सोच रही होती है कि उसका भाई जो क्रोम में हिस्ट्री में इतनी गंदी वीडियोस देखता है, क्या ये चीज़ मुझे पेरेंट्स को बताना चाहिए। लेकिन शायद वो इस पर यकीन ना करें। इसके बाद वो घर पहुंच जाती है और वो देख रही होती है कि उसके माँ बाप कुछ बक्से चीज़ को उठा रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैवी होता है। और बुलबुल मॉम कहती है कि तुम वापस आ गए, प्लीज़ हमें तुम मदद करोगे इसे उठाने में, ये बहुत ज़्यादा भारी है और हमें पता नहीं है कि इसके अंदर क्या है, और मेरा कमर तो मतलब टूटने लगी है, ऐसा बोल रही होती है बुलबुल मॉम। तभी प्रिया बड़ी ही आसानी से इस बक्से को उठा लेती है और कहती है कि मैं शावर लेने जा रही हूँ, मतलब नहाने जा रही हूँ। और उसके पेरेंट्स ये देख कर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और बुलबुल मॉम पापा की ओर देखते हुए कहते हैं कि मैंने कहा था ना तुम्हें वाइग्रा ले लेना चाहिए, इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है। तो उसके पापा बोलते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसके बिना भी। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रिया का भाई, प्रिया का ठरकी भाई दीपक यहाँ आया हुआ होता है और वो कह रही होती है कि आखिर यहाँ आज क्यों आया है ये। जिस दिन इसने मुझे यहाँ लेके आया था उस दिन यहाँ एक घर घुसा भी नहीं था। देखो, बात यहाँ ये है कि इसका भाई दीपक उसका अपने घर में नहीं रहता, वो कहीं और रहता है।
और प्रिया बोलती है कि दीपक मुझे अपना बहन मानने से मना कर रहा है, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है मुझे अपनी बहन की ओर। मतलब कि यार, मतलब दीपक एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि ये मेरी प्रिया मेरी बहन है। मतलब यार देख लो भाई, ये बहुत हरामी है मुझे तो लग रहा है। तभी दीपक बोलता है कि मैंने सुना कि तुम फर्स्ट इंटर हाई स्कूल में ट्रांसफ़र होने वाली हो। प्रिया बोलती है कि हाँ, मैंने इनरोल कराने वाली हूँ कल। बाद दीपक बोलता है तो मैं तुम्हें कल स्कूल छोड़ दूँ क्या? सुमन भी सेंट्रल हाई स्कूल में पढ़ती है और मैंने उससे वादा किया है कि कल मैं उसे स्कूल छोड़ाऊँ, तो मैं तुम दोनों को स्कूल साथ में छोड़ दूँ तो दिक्कत नहीं है कोई ना। प्रिया ये सुनकर कुर्सी से उठती है और कहती है नो थैंक्स, मैं खुद चली जाऊँगी। यहाँ से जाते जाते कहती है मॉम डैड, मेरा खाना हो चुका है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। दीपक यहाँ सोच रहा होता है क्या यार, मैंने सुमन का नाम लेकर गलती तो नहीं कर दी? काफ़ी गुस्से से चल गई यहाँ से। उसकी मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें प्रिया को परेशान नहीं करना चाहिए, वो एक अच्छी लड़की है। हाँ, सब कुछ मेरी ही गलती है, मुझे आना ही नहीं चाहिए पहली बात तो यहाँ पर। इसके बाद वो दीपक घर से बाहर निकलता है और सुमन को कॉल लगाता है। सुमन से वो रिक्वेस्ट करता है क्या तुम प्रिया के थोड़ी हेल्प कर सकते हो पढ़ाई में, और तुम क्या अपने मॉम डैड से बोल सकते हो कि उसके थोड़े एडमिशन लेटर एक्सेप्ट कर लें। देखो बात यहाँ ये है कि सुमन के जो पेरेंट्स हैं ना, वो एक्चुअल में सेंट्रल हाई स्कूल के ओनर हैं, तो शायद थोड़ा सा मदद हो जाएगा इससे। सुमन मान जाती है और कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम अपना वादा तो नहीं भूल गए ना, तुम्हें कल मुझे पिकअप करना है। हाँ मुझे याद है, मैं भूला नहीं, दीपक ऐसे बोलता है। इसके बाद फ़ोन कट हो जाता है और दीपक यहाँ पर अचानक से क्रूम चलाने जाता है। समझ रहे हो भाई कितना हरामी है लौंडा। अब इधर हम देखते हैं सुमन को, जहाँ पर वो अपनी मम्मी से बात कर रही होती है प्रिया को लेकर। सुमन बोलती है कि प्रिया भी आप सेंट्रल हाई स्कूल में पढ़ने वाली है, तो क्या आप थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो उसकी एडमिशन लेने में? तभी उसकी मम बहुत गुस्से में बोलती है आर यू सीरियस, क्या तुम सीरियस हो इस चीज़ को लेकर? यहाँ एक बात तो कंफर्म हो गया कि यार सुमन के पेरेंट्स प्रिया को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, इसलिए तो भाग गए वहाँ से। अब सीन होता है प्रिया की ओर। डे मतलब सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिया अपने पापा के लिए वायग्रा का गोली रख देती है फ्लावर पॉट के अंदर, और आज वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है। उसके मॉम डैड उसे गिफ्ट के नाम पर ब्लैक कार्ड देते हैं और कहते हैं कि हम भले ही अमीर ना हो, पर हम तुम्हें गरीबों वाला फीलिंग बिल्कुल नहीं देंगे, हम तुमको एकदम अमीरों वाला फीलिंग देंगे। देखो यार, ब्लैक कार्ड कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है, इसमें तुम अल्टीमेट मनी यूज़ कर सकते हो, मतलब कोई लिमिट नहीं है। प्रिया यहाँ सोच रही होती है पूर्वा फैमिली के पास ब्लैक कार्ड है जिसका कोई लिमिट नहीं, आखिर ये फैमिली पुअर है या फिर इससे पुअर फैमिली ऐसा ही होते हैं। प्रिया स्कूल के बाहर पहुँच जाती है, लेकिन गेट का गार्ड प्रिया को रोक देता है और कहता है तुम बिना आईडी कार्ड के स्कूल नहीं घुस सकते, सबसे पहले अपना आईडी कार्ड दिखाओ। प्रिया बोलती है कि मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है क्योंकि मैं नई स्टूडेंट हो, ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो। तभी प्रिया अपना ट्रांसफ़र लेटर गेट वाला को दिखाता है, गेट गार्ड को दिखाता है, लेकिन गार्ड वाला बोलता है कि माफ़ करना, मैं तुम्हें अंदर घुसने नहीं दे सकता जब तक कि मैं प्रिंसिपल से परमिशन ना मांग लूँ। प्रिया बोलती है कि वो आखिर कब आएंगे? गार्ड बोलता है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता, कभी भी आ सकते हैं, हो सकता है कि 1 घंटा बाद आए, हो सकता है 2 घंटे बाद, हो सकता है कि सीधा दिन में आए, 1-2 बजे। अब ये सुनकर प्रिया थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है कि किस तरह का प्रिंसिपल है हरामी मदर। तभी वहाँ पर एक वाइट कलर का कार आता है, और वाइट कलर में कार और कौन होगा यार, मिस्टर नेबरहुड, प्रिया का चाइल्डहुड आशिक। चैप्टर 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दीपक और सुमन स्कूल पहुंच चुके होते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि प्रिया एक वाइट कलर की गाड़ी में बैठ रही होती है, और ये दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं। और सुमन कहती है क्या मेरी आंखें धोखा खा रही है, आखिर वो एक स्ट्रेंजर का कार में कैसे बैठ सकती है। खैर सुमन यहाँ से जाते जाते दीपक को थैंक यू बोलती है, और दीपक वहीं सोच रहा होता है प्रिया की आखिर दिक्कत क्या है, वो एक स्ट्रेंजर का कार में कैसे बैठ सकती है। सीन सेट होता है मिस्टर नेबरहुड की गाड़ी में, जहाँ पर प्रिया और नेबरहुड गाड़ी में के अंदर सीन सेट होता है मिस्टर नेबरहुड की ओर, जहाँ पर मिस्टर नेबरहुड गाड़ी को स्कूल के अंदर घुसा रहा होता है। प्रिया ये देखकर बोलती है मिस्टर नेबरहुड, क्या ही कोइंसिडेंस है, हम फिर से मिल गए।
और तुम गाड़ी को स्कूल में घुसा रहे हो। अब ये मत बोलना है कि तुम स्कूल के टीचर हो। मिस्टर नेबोर बोलता है, क्या सच में मैं एक टीचर की तरह दिखता हूँ? प्रिया बोलती है। प्रिया उसे देखने लग जाती है, जिसे नेबरहुड थोड़ा शर्मा जाता है, क्योंकि नेबरहुड प्रिया को लाइक करता है ना, इसलिए। प्रिया यहाँ सोच रही होती है, कोई भी स्कूल वाले एक गुड लुकिंग टीचर को कभी भी हायर नहीं करेंगे, क्योंकि इससे स्टूडेंट का ध्यान जो भटक जाता है। पढ़ाई कम करेंगे, टीचर को ज़्यादा देखेंगे। पढ़ाई कम करेंगे, टीचर को ज़्यादा देखेंगे। उसके बाद प्रिया गाड़ी रुकवाती है और मिस्टर नेबरहुड को थैंक यू बोलकर चली जाती है। मिस्टर नेबरहुड बोलता है, यार तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। तुम अब भी मेरे फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही हो। मुझे बस वायग्रा लेकर घपाघप करना है। इसके बाद स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो टीचर बात कर रहे होते हैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट को लेकर, मतलब प्रिया को लेकर बात कर रहे होते हैं कि उस स्टूडेंट ने, मतलब ऐसा रूमर फैलाया हुआ है कि प्रिया पढ़ने में बहुत तेज़ है और उसने फुल स्कोर करा है ट्रांसफर एग्ज़ाम में, लेकिन इसके बावजूद भी उसे जूनियर क्लास में भेजा जा रहा है। क्या इसके और उसने पूरे स्कूल में फुल स्कोर करा है, जबकि इस स्कूल में पास होना ही बहुत बड़ी बात होती है। अब सीन होता है यहाँ से वापस प्रिया की ओर। एक प्रिंसिपल चश्मे वाले टीचर को गालियाँ दे रही होती है, मतलब गरिया रही होती है। चश्मे वाले टीचर, मैंने आपको कहा था कि प्रिया को किसी छोटे क्लास में डालने को, लेकिन आपने तो उसे बड़े क्लास में डाल दिया, ऐसा प्रिंसिपल कहती है। चश्मे वाले टीचर के पास बोलते हैं, मुझे चिंता हो रही थी जूनियर बच्चों की, क्योंकि वो प्रिया के सामने बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है पढ़ाई में, कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए। इसके बाद हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चश्मे वाले टीचर को प्रिया की स्टेप मदर कॉल करती है और कहती है, प्रिया मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, तो तुम किसी भी तरह उसे परेशान करो, कुछ भी करो, उसके साथ मुझे फंटा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद प्रिंसिपल प्रिया को स्कूल के ऑनर से बात करने को कहते हैं, मतलब कि उसकी स्टेप मदर स्कूल के ऑनर है। इसके जवाब में प्रिया बोलती है, सारी गलती चश्मे वाले टीचर की ही है, अगर वो मुझे जूनियर क्लास में डाल भी देंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, ये एक छोटी चीज़ है। अब ये सुनकर चश्मे वाले टीचर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एक तो मैंने इसको सीनियर क्लास में डालने की कोशिश करी, ऊपर से ही मेरी ही बुराई कर रही है। चश्मे वाले अंकल को मन में बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रहा होता है, शर्मा फैमिली में बिल्कुल सही था, ये एक बहुत घमंडी लड़की है, इसे तो मैं अपना क्लास में घुसने भी नहीं दूंगा। वहीं प्रिंसिपल चश्मे वाले टीचर को डांट रही होती है और कहती है कि अगली बार से किसी भी स्टूडेंट का इनरोल करने से पहले मुझसे पूछ लेना, समझे? वो मान जाता है, चश्मे वाला टीचर मान जाता है। सीन सेट होता है, एक टीचर प्रिया को क्लास में ले जा रहा होता है और वो टीचर मन में सोच रहा होता है, आखिर इस लड़की की दिक्कत क्या है, मतलब इसने तो ट्रांसफ़र एग्ज़ाम में फुल स्कोर करा था, इसके बावजूद भी इसको जूनियर क्लास में क्यों भेजा जा रहा है? क्या इस लड़की के अंदर कोई प्रॉब्लम है? तभी वो एक मुड़ के देखती है इस लड़की को और पता नहीं क्यों वो शर्मा जाती है इसे देखकर, क्योंकि प्रिया बहुत सुंदर है ना। लड़का तो लड़का लड़की ही पट जाए, लड़का तो लड़का लड़की ही पटा लेगा ये तो। बाद ये दोनों क्लास पहुंच जाते हैं और प्रिया अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है। कि वो ब्लैक बोर्ड में ये तो ग्रीन बोर्ड है, यहाँ पर वो अपना नाम लिख रही होती है और इसका हैंड राइटिंग देखकर सारे स्टूडेंट काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, साथ ही इसका चेहरा भी बहुत सुंदर होता है और लड़का तो लड़का लड़की भी शर्मा रही होती है, पता नहीं क्यों यार। और इसके बाद चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है।